हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है विवेक मैथ्स आर्मी में। मैं हूं विवेक शर्मा। आज हम समाकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 8.1 जो पिछले वीडियो में चालू की थी उसी का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कहा है वक्र x² = 4y एंड रेखा x = 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए आपको। सबसे पहले इसको हमने इक्वेशन 1 कहा, इसको इक्वेशन 2 कहा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दें। सबसे पहले हम वक्र हम जानते हैं ये x² = 4ay का रूप है। x² = 4ay, ठीक है। तो x² = 4ay इस तरीके से ये वक्र बनता है। x अक्ष जिसका अक्ष x² = 4ay जिसका अक्ष हो क्या y अक्ष, तो y अक्ष है ये वाला, और धन दिशा में पॉजिटिव है तो धन दिशा में यानी कि ऊपर की ओर, अगर नेगेटिव होता तो नीचे की ओर। अब क्या करते हैं, ये वाली जो रेखा है y = mx + c का रूप है। y = mx + c का रूप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे कि रेखा जा कहाँ से रही है, इस वक्र को कहाँ से काटती हुई जा रही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x की वैल्यू या y की वैल्यू इसमें रख दो। तो जैसे ये 4y है तो 4y = यहाँ पे रख दें x², 4y = x²। तो समीकरण 1 व 2 से तो हमने x = यहाँ पे 4y की जगह आ गया x² और -2, तो ये उधर जाएगा। तो x² - x - 2 = 0। यहाँ पर इसको हमने फैक्टर कर रहे हैं तो 2x + x - 2 = 0। तो x कॉमन तो x - 2 और 1 कॉमन तो x - 2, ठीक है। तो यहाँ पर आया x - 2 और x + 1, ठीक है। तो यहाँ पर x = इससे आएगा 2 और इससे आएगा -1। अगर x = 2 है तो ये वैल्यू हम कहाँ रख सकते हैं, आप क्वेश्चन इक्वेशन 1 में रख दो चाहे 2 में। तो 1 में हम रख रहे हैं x = समीकरण 1 से देखिए x = 2 इसमें रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 4y। तो यहाँ से y = क्या आएगा 1। तो बिंदु हुआ 2 और 1, ठीक है। अब जब -1 रखोगे x = -1 तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर 1 और ये 4y, तो y = आ जाएगा 1/4। तो बिंदु आ गया आपका -1 और 1/4, ठीक है। तो देखिए 2 और 1 तो 2, 1 प्रथम चतुर्थांश में 1 और 2 और 1 ऊपर, तो ये मान सकते हो हम 2 और यहाँ पे 1 के सामने, तो ये आया 2, 2, 1 और ये -1 इस साइड और 1/4 कुछ इधर इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे मान लो -1 और 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मिलाती हुई ये तरीके से एक रेखा जा रही है, ये वाली इक्वेशन 2। अब ध्यान दो, ये है आपका -1, 4, तो यहाँ से इस पे लंब डाला तो ये हुआ -1, 0 और इससे इस पे लंब डाला तो ये हुआ 2, 0, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जब हम लिमिट लगा रहे हैं -1 से 2 और वक्र लगा रहे हैं, ये रेखा का y लगाएंगे तो ये इतना क्षेत्र आ जाएगा। और जब -1 से 2 लगाएंगे और वक्र लगाएंगे, ये परवलय का y यूज करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो पूरे में से ये जो y इस वक्र परवलय के नीचे वाला क्षेत्र है वो घटा देंगे, तो ये जो घिरा क्षेत्रफल है वक्र और रेखा यानी कि ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो क्षेत्रफल आया, तो जो छायांकित है उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, -1 से 0, -1 से 2, ठीक है, -1 से 2 और वक्र किसका लेंगे यानी कि रेखा का, तो y2 - y1 एंड dx कह सकते हैं। तो यहाँ पर -1 से 2 y2 यानी कि परवलय से यहाँ से y आएगा तो y आ जाएगा x + 2/4 -y1 वहाँ से लिया तो x² एंड dx, ठीक है। ये आएगा इक्वेशन 1, 2 और 1 से यूज़ किया तो 1/4 तो आपका बाहर ले लिया, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर दें, x का होता है x² 2/2 और ये 2x, x² का होगा x³ 3/3
और -1 से 2। तो अपर लिमिट 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 और माइनस लोअर लिमिट, तो -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1/2। यहाँ पे -1 रखोगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 1/3। ठीक है, ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 से 2 एक कैंसिल आउट, तो ये 2 इंटू 2 4 एंड 2 6। ठीक है, तो ये आया है आपका 1/4 बाहर है, तो ये आया 6 और ये 8/3 माइनस, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर अंदर इंटू कर दें तो 1/2 प्लस का 2 और माइनस का 1/3। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 1/4, ये 6 8 हो गया, 8/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर 6 आया, इसका एलसीएम ये 48, यहाँ 2 और 16, 3 एंड 2। ठीक है, तो ये 1/4 इंटू, यहाँ पर देखिए 16 3 19 और 1 19 2 21, 21 माइनस करें तो 7 एंड 2। ठीक है, अपॉन 6, तो 3 से। ठीक है, तो ये आया 9/4 वर्ग इकाई, ये आया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका, ये है 10, एक्सरसाइज 8.1 का 9/8, 9 ये 4 इंटू 2 ये हो गया 8। ठीक है, ये हुआ फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। 11 में कहा है 11 है, वक्र दे रखे हैं y² = 4x एंड रेखा x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। y² = 4x और रेखा है x = 3। ठीक है, और ये कह रहा है, ठीक है, एवं रेखा इतने से घिरे क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो सिंपल है। तो सबसे पहले देखिए, ये y² = 4ax का रूप है, तो y² = 4ax, x यानी कि x एक्सिस है इसका, तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और x = 3 यानी कि मूल बिंदु से 3 दूरी, 1 2 3 में रख लो, तो ये दूरी। ठीक है, तो ये बिंदु हो जाएगा 3,0 और ये आपका शीर्ष 0,0 है। ठीक है, तो इससे घिरा क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि परवलय और रेखा से घिरा क्षेत्रफल यही हुआ पूरा। तो हम क्या करेंगे, इतने का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो नीचे का भी क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल आएगा 2 इंटू 2 का गुणा, क्योंकि एक प्रथम चतुर्थांश में एक चौथे चतुर्थांश में है, दोनों इक्वल हैं, तो किसी एक का निकालेंगे और 2 का उसमें गुणा कर देंगे। और लिमिट है 0 से 3 और y dx, y किससे, परवलय से, 2 इंटू 0 से 3, तो y आएगा 2√x एंड dx। तो बाहर हो गया 4, √x का होता है, √x का इंटीग्रेशन x की घात 3/2 और ये 2/3 आगे अपॉन वाला, और लिमिट 0 से 3, तो ये 8/3 लिमिट लगाएं तो 3 की पावर 3/2 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 की पावर 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1 और आधा। ठीक है, तो ये 3 इंटू 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, 3 से 3 कैंसिल, तो 8√3 ये आया वर्ग इकाई। ठीक है, 8√3 वर्ग इकाई, ये आया क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सिंपल है, इस एक्सरसाइज का सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब 12 है, इसमें दे रखा है प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में वृत्त दे रखा है x² + y²। 12 है x² + y² = 4। ठीक है, ये आपको वृत्त दे रखा है और रेखाएं दे रखी हैं x = 0 और x = 4। ठीक है, इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, वो भी किसमें, प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
तो देखिए ये जो वृत्त होता है इसका केंद्र आपको पता है, इसका केंद्र होता है 0,0, ये x² प्लस y² इक्वल a², तो a² यानी 4 है, तो a इक्वल यानी कि त्रिज्या इसकी आ जाएगी 2, तो केंद्र 0, 0 और त्रिज्या 2 है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये वृत्त बना, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो है आपका 0, 0, ये आपकी रेखा है x = 0 y h का समीकरण, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी है आपकी 2, इसमें क्वेश्चन में त्रिज्या है 2, तो ये वाला बिंदु हुआ 2,0, ये हुआ x = 0 और x = 4, 1 मिनट त्रिज्या, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में निकालना है आपको, x = 2 है, यहाँ पर ये गलत दिया है, यहाँ पे x = 2, तो x = 2 कहाँ से आएगा 2,0 से, इस तरीके से। तो आपको प्रथम चतुर्थांश में ये एरिया आपको कवर करना है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से, ये आपका 0, 0 है, तो 0 से 2 और वक्र का y लेंगे, इस परवलय वो वृत्त का, तो क्षेत्रफल आएगा प्रथम चतुर्थांश में घिरा क्षेत्रफल, तो 0 से 2 हुआ, और इस इक्वेशन 1 से ये वाला है, इससे y का मान, तो 0 से 2, इससे y का मान आएगा √2² - x² और dx, ठीक है। ये आपका √a² - x² का इंटीग्रेशन है, उसका फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है। ये पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो इसका होता है 1/2 x √a² - x² प्लस a² और साइन इनवर्स x/2 और लिमिट 0 से 2, ठीक है। पहले अपर लिमिट जब रखेंगे यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे आएगा, 2² 0, तो ये तो हो जाएगा 0, प्लस ये 2² यानी कि 4, साइन इनवर्स 2/2, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 लगाओगे तो ये भी 0, और साइन इनवर्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, साइन इनवर्स का मान भी 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 1/2 × 4, ये 2 से 2 गया तो 1 बचा, और साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 का मान होता है 90 का मान, ठीक है। तो 2 दूनी 4 से 4 गया, तो क्या आया π² इकाई, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये बहुविकल्पी है, तो ये इसका ऑप्शन है ए सही, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए। अब क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं 13 क्या कर रहा है। इसमें दे रखा है वक्र है आपका, वक्र है y² = 4x और YH, और एक रेखा दे रखी है y = 3, ठीक है। y = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। इनको देखिए, y² = 4x यानी कि जिसका अक्ष x अक्ष हो, तो यानी कि इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये तो हुआ इक्वेशन इससे 1 से, और YH ये है आपका, और y = 3, y = 3 का मतलब किसके समांतर, x अक्ष के। जब y इक्वल हो तो वो x अक्ष के समांतर, ये x अक्ष है तो इसके समांतर 3 दूरी पर 1 2 3 इस तरीके से मान लें, तो इस तरीके से जाएगी। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो ये आपकी 3 है, तो ये हुआ 0,3 ये वाला बिंदु, और ये वाला बिंदु है 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आएगा, देखिए ये y अक्ष यूज़ कर रहा है, तो हम लिमिट लगाएंगे, और लिमिट भी y में दी गई है, तो 0 से 3 और x dy, क्योंकि लिमिट y में दी गई है तो y के सापेक्ष होगा, और जब y के सापेक्ष होता है तो यहाँ पे क्या आता है x, तो x की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, y² / 4 एंड dy, तो 1/4 तो बाहर आया, ये y³ 3 और लिमिट 0 to 3, ठीक है। ये आया 12 हो गया बाहर, अपर लिमिट 3³ - 0, ये 27/12, ठीक है। 9
4, तो ये आया 9/4। 9/4 ये है आपका वर्ग इकाई। कौन सा है ऑप्शन? ये आपका 9/4 बी ऑप्शन। इसका कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये यहाँ पर समाप्त होती है आपकी एक्सरसाइज 8.1। अब स्टार्ट करते हैं अगली एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो देखते हैं 8.2 एक्सरसाइज के लिए। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए परवलय कह रहा है, पैराबोला है। परवलय यहाँ पर परवलय में क्या दिया है? x² = 4y और वृत्त दे रखा है 4x² 4y² = 9 और परवलय इतने और वृत्त इतने के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इनके मध्य में जो बीच का क्षेत्रफल है इन दोनों का, ठीक है, उसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ध्यान दें, ये x² = 4ay, y अक्ष पे बनेगा। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से जाएगा, y अक्ष पे बनता हुआ, ये y अक्ष हो जिसका अक्ष, क्योंकि 4y है। ठीक है, और ये है वृत्त, तो वृत्त को थोड़ा सा चेंज कर लें। x² और y² का गुणांक 1 रखने के लिए 4 कॉमन लेके उधर भेज दें, तो ये हो गया x² + y² = 9/4। ठीक है, ये इक्वेशन 1 ले लो, यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 ले लो। तो इसका केंद्र हो गया बच्चों, केंद्र क्या हुआ? 0,0 और इसकी त्रिज्या a² जो होता है ये है, तो त्रिज्या हो जाएगी, इसका वर्गमूल होगा 3/2। ठीक है, तो ऐसा वृत्त बनाना है जिसका केंद्र 0,0 हो और त्रिज्या 3/2। केंद्र तो यही हो, तो इस तरीके से आपका एक इस तरीके से वृत्त आपको बनाना है। तो ये हुआ वृत्त। ठीक है, ये वृत्त बना। अब आपको ध्यान देना है इस परवलय और इस वृत्त का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, एक ये और एक ये, इसको ज्ञात करना है। तो इसकी त्रिज्या आपका 3/2 है, तो केंद्र से परिध तक की दूरी ये तो हुई 3/2, तो 0,3/2। ठीक है, इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको ज़रा ध्यान दो। इसमें हम क्या करेंगे, जब पहले चतुर्थांश की बात करें, जब हम कोई लिमिट निकालेंगे, एक ये यूज होगा वक्र और एक ये वाला, यानी परवलय और वृत्त दोनों यूज होंगे। तो एक साइड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो पूरा इधर का और उधर का दोनों का आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालें। यहाँ से क्या किया, x² = 4y का मान इसमें रख दें, तो 1 व 2 से अगर हम इसमें रखते हैं x² = 4y, इसमें रख दें, तो 4 × 4y और ये 4y² = 9 है। तो ये 4y² और ये 16y - 9 = 0 हुआ। ठीक है, यहाँ माइनस करके लाना है, ये 9 × 4 = 36 और हमें लाना है 16, तो 18 दूनी 36, तो 18 - 2 करके इसको हम निकालेंगे। तो देखिए तो 4y² और ये 18y - 2y 0, यहाँ से 2y आ रहा है कॉमन, तो 2y + 9। ठीक है, -1 इसमें कॉमन, 2y + 9। ठीक है, तो आया 2y + 9 और एक आया 2y - 1। इससे y इक्वल आएगा -9/2, इससे y इक्वल आएगा 1/2। क्योंकि देखिए y 9/2 कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा, जो कि परवलय इसको नीचे की ओर नहीं काट रहा है, ऊपर ही काट रहा है। तो ये तो हो गया y अमान्य की स्थिति में। अब हम इस पे फोकस करेंगे, ये y इक्वल किस में रख दें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में y इक्वल 1/2 रख रहे हैं, तो x² = 4 × यहाँ पे रखा 1/2, 2 से 2 गया, तो x इक्वल आया ±√2। तो बिंदु आ गए, एक आया √2 प्लस का और 1/2 और दूसरा है माइनस का √2 और 1/2। ठीक है, ये दो बिंदु आए, तो ये दोनों बिंदु हम रखते हैं। ये वाला बिंदु आया √2
कॉमा 1/2 और ये वाला आया -√2 कॉमा 1/2। ठीक है, तो देखिए अगर इसको मिला दें, मतलब इस बिंदु से बाई एच पे लंब डालें तो ये वाला जो बिंदु है ये बाई एच पे चली दूरी कितनी है 1/2, तो ये होगा 0, 1/2। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर फोकस करें। जब हम लिमिट लगाएंगे, ये यहाँ पर 0, 0 है। ठीक है, बाई एच की लिमिट हम ले रहे हैं यहाँ पे। जब बाई एच की लिमिट लेंगे तो हम बाई एच के यानी कि वाई के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। जब हम लिमिट लगाएंगे 0 से 1/2 और वक्र कौन सा रखेंगे, परवलय का। ठीक है, और तो इसका आएगा, और जब 1/2 से 3/2 लगाएंगे और वाई रखेंगे किसका, वृत्त का, तो ये वाला आएगा और दोनों में 2 का गुणा कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल यहाँ से हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल आएगा, देखिए 2 गुणे 0 से 1/2 x dy, ये आएगा किससे, परवलय से। ठीक है, और प्लस 2 इंटू 1/2 से 3/2 और x dy यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसको ये आएगा वृत्त से। ठीक है, तो इसको हम x1 कह दें, इसको हम कह दें x2। ठीक है, तो 2 इंटू 0 से 1/2 तो परवलय से आएगा, तो परवलय से वहाँ से देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इसकी x की वैल्यू आएगी 2√y और dy। ठीक है, 2 इंटू 1/2 से 3/2, यहाँ से x की वैल्यू यानी कि इक्वेशन 2 से x की वैल्यू आएगी, ये उधर जाएगा तो अंडर रूट में ये 9/2 है, 9/4 तो 3/2 का स्क्वायर और माइनस y² और dy। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 4, y का हो जाएगा y की पावर 3/2 और 2/3 लिमिट 0 से 1/2, 2 इंटू यहाँ पर वही √a² माइनस x² वाला जो इंटीग्रेशन का है, तो 1/2 x और फिर ब्रैकेट में y √3/2² माइनस y² और प्लस a² यानी कि 3/2 का स्क्वायर और साइन इनवर्स y/3/2 और 1/2 से 3/2 लिमिट आएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ 8/3 रखेंगे तो 1/2 होल पावर 3/2 और माइनस 0। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, अपर लिमिट रखेंगे 3/2, तो जब 3/2 रखेंगे तो यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर 0 हो जाएगा ये, तो ये तो हुआ अपर लिमिट से ये वाला टर्म 0 और यहाँ पर 9/4, यहाँ पे 3/2 आएगा तो कैंसिल, तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और माइनस, ये तो अपर लिमिट से आया। अब लोअर लिमिट देखिए, लोअर लिमिट से 1/2 और अंडर रूट ये 9/4 और 1/2 आएगा तो -1/4 प्लस 9/4, ये साइन इनवर्स, यहाँ पे 1/2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपका 8/3 है, 3/2 है तो इसको लिख दें 1/2 अंडर रूट 2। ठीक है, 2√2 आएगा ये 1/, में और प्लस यहाँ पर देखो इसमें और इसमें साइन इनवर्स में 9/4 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, तो 9/4 कॉमन लिया तो बचेगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, और ये अलग बचा है माइनस का 1/2 और ये 8/4 से तो √2 ऊपर बचा है। ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम इस तरफ लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका 2 4 हुआ और भी काट सकते हो, तो ये बचा 2√2 ऊपर अपॉन 3
और ये 9y, 1 मिनट, 9/4 है, ये इतने पे है, ये अलग हो गया, ठीक है, 9/4 इसमें से कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9/4, यहाँ पर एक हम फार्मूला लगा रहे हैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं। ये होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस वाई, माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है आपका साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला। तो वही यहाँ पर लगाएंगे। तो इसको हम इस तरफ कर ले रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे बचा है 2√2/3 प्लस यहाँ पे 9/4। तो ये साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1 ये है x अंडर, तो 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1/3 √1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये आपका हुआ यहाँ पर √2/2 ये बचा है, ठीक है, √2/2। तो 6 ले सकते हैं, चलिए ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर ये हुआ, ठीक है, तो 2√2/3 ये वाला इधर लिख लें, तो √2/2 और 9/4 साइन इनवर्स, यहाँ पर 8 ये बचा 8/9, और ये तो 0 हो जाएगा, ख़त्म करें इसको, तो यही बचा 8/9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है 6 लासा, तो ये 4√2 हुआ और ये 3√2, ठीक है, और प्लस ये कुछ गड़बड़ है क्या, सही है, √2/, ये 3 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बचा आपका 9/4 साइन इनवर्स, 8 होता है 2√2/3, ठीक है, 2√2/3। ये थोड़ा सा 4 3 7 आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए, 1 मिनट, ये वाला जो है ये माइनस का है, ठीक है, ये क्या है, माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस, तो ये बचा कितना, √2/6, और ये 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये आया है आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, एक्सरसाइज है आपकी 8.2, ठीक है। रेज करते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, देखिए वक्र दे रखे हैं, वक्र है x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, और एक और वक्र है, इसमें क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। ये से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ज़रा ध्यान दो, इसकी हम तुलना करेंगे, इस वक्र की जो इक्वेशन 1 है इसको मान लें,
इसमें हम तुलना करेंगे किससे, x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर से। आप जानते हो इस रूप में केंद्र होता है h कॉमा के और त्रिज्या होती है a। तो यहाँ h इक्वल क्या है 1, तो यहाँ पर केंद्र हो गया आपका 1 और k यहाँ पे नहीं है तो 1 कॉमा 0 और त्रिज्या a स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमको ऐसा वृत्त बनाना है जिसका केंद्र 1 कॉमा 0 हो, त्रिज्या 1 हो। और यहाँ पर इसका केंद्र आप जानते ही हैं, ये केंद्र होता है 0 0 और त्रिज्या है इसकी 1। ठीक है, तो देखते हैं इस तरीके से, ये हुआ XH और ये हुआ YH। ठीक है, तो सबसे पहले 0 0 वाला बना लेते हैं। 0 0 वाला तो यही होगा। ठीक है, ये केंद्र 0 0 हुआ। अब इसको केंद्र मान के एक वृत्त बनाया ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हुआ 0 0 और त्रिज्या इसकी कितनी है 1, तो ये आपका है 1 कॉमा 0। ठीक है, ये आगे तक हमने कर दिया, तो ये इसकी त्रिज्या है 1, तो 1 कॉमा 0 हुआ केंद्र। अब हम ऊपर वाला देखो, जिसका केंद्र 1 कॉमा 0 यानी कि ये वाला जो है बिंदु इसका केंद्र होगा और त्रिज्या है 1 1 यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है ये दूरी। तो इसको टच करते हुए एक्स अक्ष को टच करते हुए इस तरीके से एक वृत्त यहाँ पर बनेगा। तो इस वृत्त और इस वृत्त से घिरा क्षेत्रफल यही हुआ, ये वाला और ये वाला। इसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए इसे वैसे 1 और 2 से, ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूँकि दोनों इक्वल हैं किसके 1 के, तो ये बराबर ये भी होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर ले आएँ। ठीक है, इसको जब इधर लाएंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें लगा रहे हैं, तो ये और माइनस है प्लस 1 प्लस एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे x से x कैंसिल, तो इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पर देखिए x x हो गया 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल आ रहा है यहाँ पे 1/2, x इक्वल आया है 1/2। ठीक है, अब 1/2 किसी में भी रख दो, अगर हम इसमें रखते हैं इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में रख दो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 वाई स्क्वायर इक्वल 1, तो ये उधर गया तो वाई स्क्वायर इक्वल रहा 3/4, तो वाई इक्वल आ जाएगा √3/2, वो भी प्लस और माइनस। तो बिंदु आ जाएंगे, यहीं भी लिखते हैं, बिंदु कितने हो जाएंगे, एक 1/2 और √3/2 हो गया, और दूसरा हो जाएगा 1/2 माइनस √3/2। ठीक है, तो यही दो बिंदु आ गए। ये वाला आया है आपका 1/2 एंड √3/2, और एक ये वाला आया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इससे इस पे हमने डाला है लंब। जब ये लंब डाला है तो ये दूरी x अक्ष की, ये y अक्ष की, तो ये दूरी हो गई 1/2। ठीक है, तो ये बिंदु हो जाएगा 1/2, 0। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब 0 से 1/2 लिमिट लगाएंगे, 0 से 1/2, और वक्र कौन सा यूज़ हो रहा है इसके बीच में, ये वाला, इस वाला जो एक पहला वृत्त है। ठीक है, और जब 1/2 से 1 लगा रहे हैं तो वक्र कौन सा यूज़ हो रहा है, ये दूसरा वाला। ठीक है, तो उसका y लगाएंगे और दोनों में 2 का गुणा कर देंगे तो नीचे का भी आ जाएगा। तो हमको ये पूरा क्षेत्र चाहिए है, ये वाला। तो क्षेत्रफल हम निकालते हैं, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, तो क्षेत्रफल तो 0 से 1/2 और काय का फर्स्ट नंबर का यानी कि y1 dx, और 2 का इंटू करते चलेंगे, और 1/2 से 3/2 और y2 dx यानी कि इक्वेशन 2 से, ठीक है, और 2 का इंटू। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ से क्षेत्रफल हो रहा है 2 इंटू 0 से 1/2, y निकालेंगे इक्वेशन 1 से, यहाँ से, तो यहाँ से निकलेगा √
1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दें और डी एक्स पश्चांतर करके लाएंगे तो y का मान यहाँ से यही निकलेगा और प्लस 2 इंटू लिमिट लगाएंगे 1/2 से 3/2 और यहाँ से आप y निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्षेत्रफल निकल रहा है इसका भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला ही फार्मूला लगेगा। तो 2 तो है तो 1/2 क्या होता है एक्स अंडर रूट, एक्स का मतलब एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स यानी कि एक्स माइनस 1/1। ठीक है, और लिमिट 0 से 1/2 फिर प्लस ये वाला करते हैं 2 इंटू इसमें भी वही फार्मूला तो 1/2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर है और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और 1/2 से 3/2। ठीक है, तो देखो 2 से 2 ये तो कट ही गए हैं। अब देखिए क्षेत्रफल ही निकल रहा है, अपर लिमिट 1/2 रखिए तो 1/2 रखेंगे तो 1/2 रखेंगे यहाँ पर तो 1/2 माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1। ठीक है, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट रखने पर ये तो हुआ अपर लिमिट के लिए। ठीक है, इतनी बात, माइनस लोअर लिमिट 0 रखें तो 0 रखोगे तो 0 माइनस 1 अंडर रूट 1 का स्क्वायर और ये 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 0 माइनस 1/1 है। ठीक है, ये तो हुआ लोअर लिमिट से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ऊपर वाले का हल हुआ और प्लस। अब इसमें देखिए तो अपर लिमिट कितना है 3/2 और अंडर रूट 1 माइनस 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4 और प्लस साइन इनवर्स यहाँ पे आएगा 3/2। ठीक है, और ये तो हुआ अपर माइनस लोअर 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1/4 हो जाएगा और 1 तो साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये आया माइनस 1/2, यहाँ पे माइनस 1/2 बचेगा, स्क्वायर है तो 1/4 तो 4 लासा आएगा यहाँ पे तो 4 माइनस 1 यानी कि अंडर रूट 3/2 बचेगा। ठीक है, और ये आया है 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/2 बचा माइनस, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर 1 तो 1 से 1 गया तो ये तो हो जाएगा 0। यहाँ पे ये बचा साइन इनवर्स -1 तो माइनस। ठीक है, माइनस और ये साइन इनवर्स -1 बचा ये। ठीक है, ये तो हुआ इसका सॉल्व। ठीक है, अब प्लस, अब इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है प्लस। ठीक, यहाँ पर लासा लिया, लासा लेंगे तो 5 बचेंगे, अंडर रूट के अंदर 5 बच रहा है भाई, 9 है ना 3/2। तो 1 मिनट 3/2 यानी कि 9/4। ठीक है,
एक मिनट, ये गलती की है यहाँ पर, लिमिट गलत लगाई है, क्योंकि 1/2 से कहाँ तक गया है, 1 तक। 1/2 से ये 1/2 से 1 तक गया है भाई, तो ये 1 तक गया है, ठीक है। तो 1 अपर लिमिट तो 1 हुई भाई, ठीक है। तो जब 1 रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ये सेकंड स्टेप में इसमें इस वाले में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में तो प्लस, जब 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो 1 रखने पर 1 का स्क्वायर 1, ये 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट से ये 0 और यहाँ पर प्लस साइन इनवर्स 1 आएगा। अब 1/2 अब रखेंगे, ये तो अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये 1/2 इंटू 1/4, तो ये हो गया √3/2, ठीक है। और ये 1/2 यहाँ आएगा तो प्लस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। ये इतना सा चेंजमेंट किया है हमने। अब देखिए, अब इतना तो ये हो गया ये वाला, ठीक। अब ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये साइन इनवर्स 1 इकट्ठे मान रखेंगे और यहाँ पर माइनस √3/4 हुआ, ठीक है। और ये साइन इनवर्स माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पर ये माइनस का √3/4, ये भी माइनस का √3/4, तो ये हो गया माइनस का, ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के 2√3/4 बचेगा, ठीक है। अब प्लस ये साइन इनवर्स माइनस थीटा, देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो माइनस बाहर निकल आता है तो ये माइनस होगा बाहर, तो साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। और ये भी माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1 हुआ, ये भी साइन इनवर्स 1, और ये तो उसमें जुड़ ही गया, और ये माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब देखते हैं यहाँ पर, करते हैं इसको। देखो यहाँ से तो 2 से कट गया, तो ये हुआ माइनस √3/2। ये साइन इनवर्स 1/2 यानी कि 30, साइन 30 का मान 30 को कहते हैं π/6, तो ये हुआ माइनस π/6, और ये साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2, माइनस की जगह प्लस, फिर π/2, ठीक है। और ये माइनस π/6 हुआ, ठीक है। तो ये माइनस √3/2, यहाँ देखिए π/2 हो गया पाई, ठीक है। और ये π/6 हो गया π/3 जुड़ के, यानी कि 60, 30 और 30 60, यानी कि π/3। यहाँ पे लासा ले लो आप, √3/2 है, ठीक है। और यहाँ पर लासा लेंगे तो ये हुआ 2π/3, ठीक है। यही आपका आ रहा है इस तरीके से, 2π/3 माइनस √3/2, ये आया है वर्ग इकाई। फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर है आपका 2, ठीक है। अब अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि वक्र दे रखे हैं y = x² + 2, वक्र है y = x² + 2, और रेखा है y = x, और x = 0 और x = 3। इनसे घिरा क्षेत्रफल, ये वक्र, ये रेखा x = 0 यानी कि बाई h होता है, और x = 3 यानी कि बाई h के समांतर, ठीक है। देखिए ये x h और ये बाई h।
अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दो, ये y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रूप में आ रहा है। अभी तक था अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई केवल होता, एक्स स्क्वायर बराबर y, तो ये हो जाता ऊपर की ओर जिसका शीर्ष 0 0 हो। यहाँ पर ये इसका शीर्ष 0 0 नहीं होगा, इसका शीर्ष देखिए, ये अगर इधर ले आएँ तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल होगा y माइनस 2। ठीक है, इसकी हम तुलना करेंगे किससे, x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के इस रूप में होता है। ठीक है, 4a यहाँ पर। ठीक है, तो इसका शीर्ष जो होगा h कॉमा k के रूप में। ठीक है, h कॉमा k के रूप में, तो इसका शीर्ष क्या होगा, इसका शीर्ष हो जाएगा, यहाँ पे तो h है नहीं तो 0 और k कितना है 2। ठीक है, तो ये 2, तो शीर्ष होगा 0,2। तो 0,2 यानी कि x अक्ष पे होगा, यहाँ पे मान लिया 0,2, तो ये परवलय बनेगा इस रूप में। ठीक है, ये हुआ आपका 0,2। ठीक है, ये रेखा है y बराबर x, ये आपको काटेगी नहीं, ये इस तरीके से जाएगी। ये रेखा है y बराबर x, y बराबर mx का रूप है जो कि मूल बिंदु से होकर जाती है। x इक्वल 0 हो गया। ठीक है, आप चलिए, धन्यवाद आज की टॉपिक में। ठीक है, इतना ही रखते हैं, अगला इसका बाकी पार्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।